कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें लगता है उनकी लाइफ में तो कभी कोई गड़बड़ी आ ही नहीं सकती। मतलब लाइफ अच्छी चल रही है, जॉब अच्छी चल रही है, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपको लगने लगता है कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही तो रहने वाला है। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। कंपनी में बड़ा चेंज आ जाता है, बिजनेस डाउन हो जाता है, कोई करीबी रिश्ता टूट जाता है या फिर सिचुएशंस ही पूरी तरीके से बदल जाती हैं। उस समय हमारे दिमाग में हमेशा ये थॉट आता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। और यही सवाल दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक में मिलेगा, जिसका टाइटल है हु मूव्ड माई चीज। ये किताब बाहर से देखने में बहुत छोटी है, सिंपल है, लेकिन इसके अंदर छुपा है जिंदगी का बहुत बड़ा फलसफा, बहुत बड़ा सच। आप देख रहे हैं लर्निंग्स फ्रॉम बुक्स। मैं हूं आरजे कार्तिक। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, आज इसी किताब से सीखते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। स्पेंसर जॉनसन एक ऑथर हैं जिन्होंने ये बहुत ही आसान स्टोरी के माध्यम से किताब में समझाने की कोशिश की है कि लाइफ में आने वाले चेंज को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि सच तो ये है कि हम सब अपने जीवन में किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। इस किताब में चीज जो है वो कोई खाने की चीज नहीं है, बल्कि चीज एक सिंबल है। हर उस चीज को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं या जिससे खोने से डरते हैं। किसी के लिए उसका करियर चीज है, किसी के लिए मनी चीज है, किसी के लिए बिजनेस चीज है, किसी के लिए रिलेशनशिप और किसी के लिए उसका कंफर्ट जोन चीज है। हम सब की लाइफ में अपना अपना चीज है और हम में से ज्यादातर लोग ये मान के बैठे हैं कि जो आज मेरे पास है वो ऐसे ही रहेगा, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले इस किताब की कहानी सुनते हैं। एक मेज यानी भूल भुलैया में रहने वाले 4 किरदारों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। 2 छोटे चूहे हैं जिनका नाम है स्निफ और स्करी, और 2 छोटे इंसान हैं जिनका नाम है हैम और हॉ। एक दिन उन्हें मेज के अंदर एक जगह बहुत सारा चीज मिल जाता है। अब रोजाना वो क्या करते हैं, उसी जगह पर जाते हैं, चीज खाते हैं, हैप्पी रहते हैं। टाइम बीतता जाता है और धीरे धीरे चारों को बिलीफ हो जाता है कि चीज हमेशा यहीं रहेगा। वो अलर्ट रहना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। लेकिन लाइफ की तरह स्टोरी में भी एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। जब वो सुबह सुबह चीज वाले स्टेशन पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां एक भी चीज नहीं बचा है, पूरा चीज गायब हो चुका है। अब चारों की रिएक्शन अलग अलग होती है। स्निफ और स्करी कुछ सेकंड्स भी नहीं सोचते, वो तुरंत समझ जाते हैं कि सिचुएशन तो बदल चुकी है और अब उन्हें नया चीज ढूंढना होगा। वो बिना कंप्लेंट किए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हैम एंड हॉ शॉक में आ जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, शिकायत करते हैं और बार बार यही पूछते हैं हु मूव्ड माई चीज, यानी मेरा चीज यहां से किसने हटाया। अब ये कहानी असल में हमारी जिंदगी का मिरर है, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है तो हम में से अधिकांश लोग हैम की तरह रिएक्ट करते हैं। हम रियलिटी को एक्सेप्ट करने की बजाय उसे डिनाई करते हैं और क्या कहते हैं कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। हम कहते हैं पहले सब कितना अच्छा था, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे तो इसका हक था, दुनिया मेरे खिलाफ है, लोग ही सही नहीं है। लेकिन इन सवालों का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जिंदगी किसी की भी कन्वीनियंस के हिसाब से चलती ही नहीं है। चेंज किसी की परमिशन लेकर के आता ही नहीं है। हॉ भी शुरुआत में हैम की तरह ही सोचता है, उसे भी डर लगता है, वो भी पुराने चीज के वापस आने का वेट करता है। लेकिन समय के साथ उसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आती है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। उसे एहसास होता है कि कितना समय वो कंप्लेंट में लगा रहा है। अगर वो इतना ही समय कंप्लेंट करने की जगह नई अपॉर्चुनिटीज तलाशने में लगाएगा तो शायद लाइफ बदल सकती है। धीरे धीरे वो अपने फियर का सामना करने का डिसीजन लेता है और मेज में निकल पड़ता है, यानी भूल भुलैया में अपना रास्ता खोजना शुरू करता है। जब हॉ अपनी नई जर्नी को शुरू करता है तो रास्ते में उसे कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कभी भटक जाता है, कभी उसे लगता है कि शायद उसने रॉन्ग डिसीजन ले लिया है। लेकिन हर कदम के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। उसे महसूस होता है कि जिस चेंज से वो इतना डर रहा था वो चेंज वास्तव में उतना टेरिफाइंग था ही नहीं। असली प्रॉब्लम चेंज नहीं थी, बल्कि चेंज को लेकर उसके माइंड में बैठा हुआ डर था। और यही बात हमारी रियल लाइफ में भी लागू होती है। अक्सर हम चेंज से डरते नहीं हैं, बल्कि उस अनसर्टेनिटी से डरते हैं जो चेंज के साथ आती है। फाइनली हॉ को नया चीज मिल जाता है, और सिर्फ नया चीज ही नहीं बल्कि पहले से कई ज्यादा और बेहतर चीज मिलता है। तब उसे फीलिंग आती है कि अगर वो पुराने चीज के पास ही बैठा रहता, कंप्लेन करता रहता, तो नई अपॉर्चुनिटी तक पहुंच ही नहीं पाता। उसे समझ में आता है कि कई बार लाइफ जो चीज हमसे छीनती है वो हमें हर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हमें कुछ बेहतर देने के लिए छीनती है। अब आज की दुनिया में किताब पहले से कहीं ज्यादा रिलेवेंट हो चुकी है। टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, एआई नई जॉब्स को जन्म दे रहा है और कई सारी पुरानी जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। बिजनेस मॉडल्स बदल रहे हैं, लोगों की उम्मीदें बदल रही हैं। ऐसे समय में जो लोग केवल पुराने तरीकों और पुरानी सक्सेस को पकड़कर बैठे रहेंगे वो धीरे धीरे पीछे छूट जाएंगे। लेकिन जो लोग लर्न करते रहेंगे, अडेप्ट करेंगे, अपग्रेड करेंगे और समय के साथ खुद को री इन्वेंट करेंगे, वही तो आगे बढ़ेंगे। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि लाइफ में चेंज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि चेंज के प्रति हमारा एटीट्यूड हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। या फिर वो एटीट्यूड आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। जब लाइफ आपका चीज हटा दे तो ये मत सोचिए कि गेम ओवर हो गया है।
ये सोचिए कि लाइफ आपको वहां से हटाकर, यानी बेहतर से हटाकर बेहतरीन देना चाहती है। कई बार एक क्लोज्ड डोर हमें उस रास्ते तक पहुंचाता है जहां हमारी रियल ग्रोथ और सक्सेस हमारा इंतजार कर रही होती है। तो इस किताब से मिलने वाली 5 बड़ी बातें आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां पर कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपके काम आएंगे। अगर आप आर्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट समझना चाह रहे हैं, आर्ट ऑफ स्पीकिंग सीखना चाह रहे हैं, या फिर आप लाइफ में बैलेंसिंग करना चाह रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस करें, कैसे करें, वो सब आपको उस वेबसाइट पर जो कि है www.rjkartik.in मिल जाएगा। साथ ही मेरी बुक हिंदी में ऑलरेडी आ चुकी है, कर दिखाओ कुछ ऐसा, इससे बहुत सारा प्यार मिला है। अब इंग्लिश में भी आ चुकी है, डू समथिंग दैट मैटर्स। तो अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें या इंग्लिश में पढ़ना चाहें, दोनों ही ऑप्शंस अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अगर आप लाइफ में बार बार यही कहते रहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी जिंदगी में समस्या क्यों है, तो ये 5 बातें सुनिए। सबसे पहली, चेंज को जल्दी पहचानिए। जो लोग आने वाले चेंज के सिग्नल्स को जल्दी समझ लेते हैं, टफ सिचुएशंस में भी दूसरों से आगे निकल जाते हैं। दूसरी बात, पास्ट में जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट मत रखिए। जितना ज्यादा आप किसी एक चीज से इमोशनली अटैच्ड हो जाएंगे, उतना ही ज्यादा दर्द होगा जब वो चीज आपके पास से चली जाएगी। तीसरी बात, जो डर होता है वो दिमाग में बड़ा होता है, असल में बड़ा छोटा होता है। जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डर रहे हैं वो हकीकत में उतनी मुश्किल होती ही नहीं है जितनी आपने उसे दिमाग में ओवर थिंकिंग कर करके बना ली है। चौथी बड़ी बात है, अडेप्टेबिलिटी ही नई सुपर पावर है। आज की बदलती दुनिया में, एआई के जमाने में सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है। जो इंसान सीख सकता है, अडेप्ट कर सकता है, खुद को अपग्रेड कर सकता है, वही इस दुनिया में लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करता है। और 5वीं सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब एक अपॉर्चुनिटी खत्म होती है, दूसरी सच में जन्म ले रही होती है। क्लोज डोर जो होते हैं कई बार आपको सक्सेस के पास ले जाते हैं। लाइफ में कभी भी एम्प्टी स्पेस रहता ही नहीं है। अगर एक चीज चली गई है तो कहीं ना कहीं नई चीज आपका इंतजार कर रही है, नई अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। बस आपको उठ करके उसकी तलाश करनी होगी, अपनी जगह से आगे बढ़ना होगा। और शायद यही जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है कि जिंदगी में जीत हमेशा ताकतवर या सबसे इंटेलिजेंट लोगों की नहीं होती है, बल्कि उन लोगों की होती है जो चेंज को अडेप्ट करते हैं, आगे बढ़ने का करेज रखते हैं। क्योंकि कभी कभी भगवान जो है आपका चीज इसलिए नहीं हटाते कि आपको पनिश करना है, बल्कि इसलिए हटाते हैं ताकि आप उससे कहीं बेहतर जो है उसे पा पाए। तो लाइफ में अगर कभी आपका बेहतर चला गया है तो इंतजार कीजिए, बेहतरीन आपको मिलने वाला है। बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए लाइफ में घबराइए मत, ये मत कहिए हु मूव्ड माय चीज, बल्कि नए चीज को ढूंढना शुरू कीजिए, उस तक पहुंचना शुरू कीजिए और लॉन्ग टर्म सक्सेस पाना शुरू कीजिए। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सच में आपकी जैसा।